अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। डोडा में बीजेपी की बड़ी चुनावी रैली, बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खिताब। पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने पीडीपी पर निशाना साधा। किश्तवाड़ और पुलवामा में भी इंतखाबी माहौल गर्म। और कुलगाम जिले के सार्फिन जल शक्ति महकमे की कारकर्दगी से नाला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। हल्का इंतखाब पांपोर के गैरतमंद वोटर हजरात तमाम सियासी पार्टियों के वादों की रोगरदानी का तजुर्बा रखते हैं। मैं सईद गुलाम रसूल गयूर के फर्जंद की हैसियत से हल्के इंतखाब पांपोर के बाज़मीर लोगों, माओं, बहनों और नौजवानों से अपना दामन फैलाकर गुजारिश करता हूं कि वो वोटिंग मशीन के सीरियल नंबर 3 कमल के फूल के निशान के हक में अपना कीमती वोट देकर मुझे आवाम की खिदमत करने की कसौटी पर परखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत के तहत कायम नाइलेट यूनिवर्सिटी के श्रीनगर कैंपस में 2024-25 तालीमी साल के लिए कंप्यूटर साइंस में पीएचडी और फॉरेंसिक में एमटेक प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। नाइलेट में 1974 से अब तक 1.25 करोड़ तलबा की रजिस्ट्रेशन हुई है, जबकि 52 लाख तलबा को असनाद से सरफराज किया गया है। प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट nilet.ac.in या श्रीनगर कैंपस रंगरेट या फोन नंबर 9906547699 पर राबिता कायम करें। याद रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2024 मुकर्रर है। अनंतनाग में तामीर तरक्की और बेरोजगारी को दूर करने के लिए 18 सितंबर को कवल का बटन दबाकर बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट वजहत हुसैन को अपना कीमती वोट देकर कामयाब कराए। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों, नामजद उम्मीदवारों और उनके हामियों की सरगर्मियां दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं। वाज़ेह है कि चुनाव के पहले मरहले के तहत 18 सितंबर को पोलिंग हो रही है। इंतखाबी कवायद की रूह से पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम 16 सितंबर सोमवार की शाम इख्तिताम को पहुंचेगी। यूं आने वाले 2 दिन पहले मरहले की चुनावी मुहिम को बामे उरूज पे ले जाएंगे। दरअसल इंतखाबात को शफाफ ढंग से मुनाकिद कराने के लिए सिविल और पुलिस इंतजामिया गैर मामूली संजीदगी से सरगर्म है। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जाने के अलावा चुनाव अमले और पोलिंग सामान को पोलिंग बूथ्स तक पहुंचाने के भी ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बज़ाते खुद जम्मू कश्मीर की चुनावी मुहिम में कदम रखा। नरेंद्र मोदी ने आज डोडा में बीजेपी की एक बड़ी चुनावी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में जो भी तरक्की जम्मू कश्मीर में हुई है वो तमाम की तमाम बीजेपी की पॉलिसियों का नतीजा है।
नरेंद्र मोदी के बकौल जम्मू कश्मीर को खानदानी राज ने खोखला करके रखा था और इसके अब की बार के चुनाव में एक तरफ 3 खानदान और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में साल 2000 के बाद पंचायत इंतखाबात हो ही नहीं पाए थे और बीडीसी चुनाव तो कभी भी नहीं हुए थे। अलबत्ता बीजेपी ने सरकार में 2018 में यहाँ का नज़्म नस्क संभालते ही पंचायती चुनाव यकीनी बनाए। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। वजीर आजम हिंद व सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने आज खिताई चुनाव के जिला डोडा का दौरा किया। बीजेपी के सीनियर लीडर व पार्टी के ओहदेदारों के अलावा खिताई चुनाव के बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने हेलीपैड पर वजीर आजम हिंद का वालियाना इस्तकबाल किया और काफिला हेलीपैड से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा गाड़ियों में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी में जलसगाह तक पहुंचा। सबसे पहले पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली से आगाज किया, जहां बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले खिताई चुनाव के डोडा वेस्ट, भद्रवा, किश्तवाड़, इंदरवाल, पाडर नागसनी व रामबन व बानाल के असेंबली हलकों से उम्मीदवार रैली में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किया जा रहा है। वाज़ा रहे कि आज 45 साल के बाद मुल्क के वजीर आजम ने खिताई चुनाव का दौरा किया और साल 1979 के बाद किसी भी वजीर आजम का ये पहला दौरा है। इससे कबल यानी साल 1979 में वजीर आजम हिंद आहजानी इंदिरा गांधी ने डोडा का दौरा किया था। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे और 3 दिन कबल से ही कस्बा डोडा और इसके गिरदनवा के इलाकों को सैनिटाइज किया गया था और स्पोर्ट्स स्टेडियम के चारों तरफ नीम फौजी दस्तों की बाहरी तादाद हिफाजत पर मामूर थी, जबकि कुर्ब जवार के मुतअद्दिद रहायशी मकानों को हिफाजती बंदोबस्त के सिलसिले में खाली करा लिया गया था। नरेंद्र मोदी के स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचते ही बीजेपी के वर्करों व हामियों ने तालियां बजाकर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। खिताई चुनाव के तीनों अजला डोडा, किश्तवाड़ व रामबन से आए हुए पार्टी वर्करों व हजारों की तादाद में जलसा गांव में मौजूद थे, जबकि दूर दराज के गांव देहात से भी नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए तमाशागीरों की बहुत बड़ी तादाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद थी। इस मौका पर नरेंद्र मोदी ने तकरीर करते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए आज भाजपा के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगने के सिलसिले में यहाँ वारिद हुआ हूँ और भाजपा असेंबली इंतखाबात में बाहरी अक्सरियत से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने यहाँ के लोगों, खासकर यहाँ के नौजवानों का इस्तेसाल किया है। पहले कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ दहशतगर्दी के लिए जमीन तैयार की और अब इंडिया अलायंस मजीद दहशतगर्दी फैलाना चाहती है। हमने 370 और 35A को खत्म किया और इसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में फिर से एक नए दौर का आगाज किया है और हुकूमत में आने के बाद यहाँ के इलाकों की तामीर तरक्की पर हम मजीद जोर देंगे। नई स्कीमों की शुरुआत होगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इलाज मुआवजा की खातिर घर के एक फर्द को 5 लाख के बजाय 7 लाख रुपया दिया जाएगा और घर की उम्र रसीदा खातून को सालाना 18,000 रुपया और मुफ्त गैस सिलेंडर की सहूलियत दी जाएगी। ये मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं, ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं।
इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। इनके गुनाहों की वजह से हमारे हजारों बच्चों की यहां जान चली गई। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वादा रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए दूर दराज के गांवों से लोग डोडा कस्बा तक पहुंचे, मगर उनको रास्ते में ही रोक लिया गया और स्टेडियम तक उनको पहुंचने नहीं दिया गया। चप्पा चप्पा पर सिक्योरिटी के नाके लगाए गए थे और इनमें बीजेपी के हामी भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में इंतजामिया पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने इस मौका पर एहतजाज करके नाराबाजी भी की। जबकि कई आज़ाद और सियासी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम वाली गाड़ियों को भी रोक लिया गया था, जिस पर नेशनल कांफ्रेंस के हामियों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जबकि दूर दराज के गांवों से अस्पताल के लिए इलाज मुआवजा की खातिर लोगों ने, जिनमें औरतों की तादाद ज्यादा थी, 3 घंटा तक उनको रोक लिया गया और तभी उनको जाने दिया जब तक कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का जलसा और वापसी अमल में नहीं लाई गई। डोडा से नसीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर अनंतनाग जिले के 7 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को लगभग 6,68,000 वोटर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। जिले में चुनाव मुहिम अपने उरूज पर है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हल्के इंतखाब के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ कल्लू के हक में मुनक़िदा एक चुनावी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी अक्सर ये कहती है कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने का आगाज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया था, लेकिन मैं पीडीपी को बताना चाहता हूं कि जिस बीजेपी के साथ हमने बरसों पहले इत्तेहाद किया था वो मुख्तलिफ थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, न कि नरेंद्र मोदी की। एक रिपोर्ट के साथ एस तारिक। जनूबी जिला अनंतनाग में 18 सितंबर को राय दहिंदगां अपने वोटों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी इलेक्शन मुहिम के 2 दिन बाकी है। तमाम सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवारों के जलसे, जुलूस, घर घर कैंपेन, इलेक्शन प्रचार कर रही गाड़ियों की दौड़ धूप का सिलसिला शदुमत से जारी है। आज भी हल्का इंतखाब को करना दूरू, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, पहलगाम, बिजबिहारा और मेन अनंतनाग में
इलेक्शन रैलियों, जुलूसों और मीटिंगों में वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश जारी है। इन 7 असेंबली हलकों में कुल 6,68,781 राय दहिंदगा है जो उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेंगे। फिलहाल सियासी जमातें और दीगर आजाद उम्मीदवार अपने अपने मैनिफेस्टो से बेशतर एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी, जवाबी इल्जाम में मसरूफ है। जहां हर उम्मीदवार अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, वही सियासी जमातों के कदावर लीडर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम में जुड़े हुए हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और इंजीनियर रशीद काबिल जिक्र है, जो जनूबी कश्मीर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। इस सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अशमुकाम पहलगाम में नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ कुनू के लिए एक बारी जलसे में शिरकत की और अपने खिताब में कहा है कि बीजेपी बार बार खानदानों की बात कर रही है, लेकिन जब बीजेपी को इन खानदानों में से किसी की मदद की जरूरत थी उस वक्त हम जिम्मेदार नहीं थे। जब पीडीपी के साथ बीजेपी का रिश्ता था तब उन्हें पीडीपी में खराबी नजर नहीं आई, तो आज क्यों आ रही है? उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जब वाजपेयी के दौर में मुझे वजीर बनाया गया तब मुझमें बीजेपी को खराबी नजर नहीं आई, लेकिन आज इलेक्शन के दौरान बीजेपी को मुझ पे खराबी नजर आ रही है। अगर आप अल्ताफ साहब को सेक्रेटेरिएट में देखना चाहते हो तो इसका फैसला पहलगाम के लोग 18 सितंबर को करेंगे। और कहने की क्या बात है, इस तरह हमारे वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से झूठे वादे हैं, आज उनमें बौखलाहट आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह अल्ताफ ने अपनी तकरीर में कहा, उनको पूरा पता है कि इलेक्शन जीतने वाले नहीं है, इसलिए लड़ाई पे आ गए हैं, इसलिए हमारे वर्करों को सताने पे आए हैं। उनकी कार पहले ही बीजेपी और हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हुकूमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सब्र से काम लेना है, आपने यहां से कुछ नहीं कहना है, वो कुछ भी कहे कुछ भी करे, आप उनसे इतना ही कहिए कि हम जवाब आपसे 18 सितंबर को वोट के जरिए लेंगे। और लोगों को पीसने का काम किया है जिस तारीख में की, मैं तो कहता हूं जिस उम्मीद के साथ वो कायम की गई थी और उसका आज किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। वजूद में लाया गया था पहलगाम की तरक्की के लिए, उसको वजूद में लाया गया था कि यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़े और हमारे लोग जो है उससे कमाएं, लेकिन बदकिस्मती से आज उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ गरीब को दबाने के लिए और दिखाने के लिए। इस तरह बिजबिहारा और इसके मुल्का इलाकों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के लिए इलेक्शन मुहिम में शिरकत करके लोगों से वोट मांगने की अपील की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर अहमद वीरे, भाजपा के सोफी यूसुफ भी अपनी कामयाबी के लिए इलेक्शन मुहिम का प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। इस तरह अनंतनाग मेन में भारतीय जनता पार्टी ने तहलवनी में वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी रखा है। दोनों हल्का इंतखाब में कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर अपनी तमाम ताकत के साथ इलेक्शन मुहिम में मसरूफ है और उनके नजदीकी हरीफ और पीडीपी के उम्मीदवार साबिका जज मोहम्मद अशरफ मलिक भी इलेक्शन मुहिम में कमरबस्ता है। मुकरनाग में कल इंजीनियर रशीद की मौजूदगी के बाद चौधरी उम्मीदवारों ने अपनी इलेक्शन मुहिम में सुरात लाई। इस तरह अनंतनाग ईस्ट के शांगस इलाके में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अनंतनाग वेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भाजपा के उम्मीदवार राय दहिंदगा को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए कीड़ी छोड़ी का जोर लगा रहे हैं। अनंतनाग मैन में सभी उम्मीदवार जबरदस्त इलेक्शन मुहिम में मसरूफ है। फैसला किसके हक में आता है वो 18 सितंबर को बंद मशीनों में देखने को मिलेगा। इस बीच सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सख्ती से पालन किया जा रहा है। अनंतनाग से इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
हल्का इंतखाब पांपोर के गैरतमंद वोटर हजरात तमाम सियासी पार्टियों के वादों की रोगरदानी का तजुर्बा रखते हैं। मैं सईद शौकत गयूर सईद गुलाम रसूल गयूर के फर्जन की हैसियत से हल्के इंतखाब पांपोर के बाज़मीर लोगों, माओं, बहनों और नौजवानों से अपना दामन फैलाकर गुजारिश करता हूं कि वो वोटिंग मशीन के सीरियल नंबर 3 कमल के फूल के निशान के हक में अपना कीमती वोट देकर मुझे आवाम की खिदमत करने की कसौटी पर परखें। शुक्रिया। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। शोपियां से फैयाज वानी की इत्तला है कि शोपियां और जैनपुरा असेंबली हलकों में इंतखाबी बुखार उरूज पे है और दोनों असेंबली हलकों में इंतखाबी रैलियों का सिलसिला जारी है। आज फैयाज वानी के बकौल जिले हेडक्वार्टर पर आजाद उम्मीदवार शबीर अहमद कुले ने पावर शो करते हुए फ्रूट मंडी से लेकर क्लॉक टावर तक एक रैली निकाली और लोगों से शोपियां की तामीर और तरक्की के लिए वोट मांगे। इसी दौरान आज कुलगाम से चुनावी जलसों से खिताब करने के बाद मेंबर पार्लियामेंट और API के सरबराह इंजीनियर रशीद को गागरन और केलर शोपियां में खिताब करना था, ताहम जगह जगह पर खिताब करने की वजह से वो जिलाई हेडक्वार्टर पर देर से पहुंच पाए। इसी दौरान उन्होंने हरमैन शोपियां में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अल्ताफ बुखारी पर अपने रिवायती अंदाज में तनकीद की, जबकि इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में लिखी शायरी भी हरमैन शोपियां के लोगों को सुनाई। इधर पुलवामा जिले में अगरचे अभी तक कोई बड़ी चुनावी रैली मुनाकिद नहीं हुई है, अलबत्ता मुख्तलिफ पार्टियों के नामजद उम्मीदवारों और उनके हामियों के अलावा आजाद उम्मीदवार घर घर जाकर और मीटिंगों के जरिए वोटरों के साथ करीबी राबता कायम करने की कोशिशों में संजीदगी से मसरूफ हैं। वाज़ेह है कि पुलवामा जिले में 4,07,000 से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे और अपने इस जमहूरी हक के जरिए 45 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट के साथ खुद शौकत डार। असेंबली इंतखाबात की तारीख करीब आते ही यहाँ जनूबी कश्मीर के पुलवामा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम और तैयारियों को मजीद तेज कर दिया है। हर समत उम्मीदवारों की तरफ से दिन रात मुलाकातों, रोड शो, रैलियों और घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है, जबकि झंडे और लाउड स्पीकर नस्ब शुदा गाड़ियों के जरिए गली गली, गाँव गाँव नगमे और पुरकशिश नारे बुलंद किए जा रहे हैं ताकि राय दहंदगान को रागिब किया जा सके। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में आज इन तमाम सरगर्मियों में काफी तेजी आई है। PDP के ज़हूर मीर, वहीदुर रहमान पर्रा, सईद बशीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील बंद, गुलाम मोहिद्दीन मीर, हसनैन मसूदी, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के अब्दुल कयूम मीर व मोहम्मद अल्ताफ और BJP के शौकत गयूर और अरशद अहमद अपनी पार्टी के मोहम्मद अल्ताफ मीर के अलावा सभी आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों के बेशतर देहात में से गुजरकर लोगों से वोट मांगे। रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने आज राजपुरा इंतखाबी हलके के उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन मीर के हमरा पुलवामा और राजपुरा हलकों के कई देहात में रोड शो किया। उन्होंने पुलवामा के लितिर, बंडना, खेलन, अच्छन और लासीपुरा में अवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन मीर के हक में वोट डालने की तलकीन की। इधर वहीदुर रहमान पर्रा ने जंदवाल, नायरा, फ्रूट मंडी के अलावा मजीद कई देहात में लोगों से बात की और उन्हें उनके हक में वोट डालने पर आमादा करने के लिए अवामी इज्तिमात से भी खिताब किया। पांपोर में अब्दुल कयूम मीर ने
रत्नीपुरा, ख्रियू और वुयन में आवाम से बात की, जबकि बाद में उन्होंने कई इलाकों में रोड शो किया। साबिक MLA ज़हूर अहमद मीर ने पनबल, जंत्राग, सतपकरन, शार, लदू, लतपुरा, चंदहारा, हटीवारा, सांबूरा, मीज में रोड शो किया। साबिक रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने पापोर, सांबूरा, ख्रियू और काकापोरा में लोगों को वोट डालने की तलकीन की। इसी तरह त्राल के सभी उम्मीदवारों ने भी अपने हलके के बेशतर देहात का दौरा किया। इस सूरत हाल से आज पूरे दिन लगातार जिले के हर इलाके में सियासी गहमा गहमी रही। काबिल गौर है कि अभी तक PDP के बगैर किसी भी पार्टी की तरफ से जिले में कोई जलसा या अवामी इज्तिमा नहीं हुआ है, जबकि महज घर घर और जगह जगह तकारीर करके ही वोट की अपील की गई। इधर इंतजामिया की जानिब से स्वीप के तहत लगातार मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि इंतखाबी अमल को ज्यादा आसान बनाया जा सके। जिले में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी रोकने और जरूरी कार्रवाई के लिए इंतजामिया की तरफ से तश्कील दी गई मुतअद्दिद टीमें भी इन इलाकों में मुसलसिल गश्त कर रही हैं। जिला की पापोर नशिस्त में 14, पुलवामा में 12, राजपुरा में 10 और त्राल में 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिले में कुल 4,07,032 राय दहंदगान हैं, जिनके लिए कुल 481 इंतखाबी मराकिज कायम किए जा रहे हैं। पुलवामा से शौकत डार की रिपोर्ट आपने सुनी। हल्का इंतखाब रफियाबाद से PDP के उम्मीदवार अल्ताफ अहमद मलिक की वालिदा आज स्किम सौरा में इंतकाल कर गईं। वो 75 बरस की थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा अभी कुछ वक्त पहले अच्छबल रफियाबाद में अदा की गई। वाज़ेह है कि मरहुमा के लिए ताज़ियत पुरसी का सिलसिला अल्ताफ अहमद मलिक की रिहाइशगाह वाक़ अच्छबल रफियाबाद में 3 दिन तक जारी रहेगा। अल्ताफ अहमद मलिक की वालिदा की वफात पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से दिली ताज़ियत की है। इधर सेरिकल्चर महकमे की मुलाजिम हिलाल जान के बिरादर असगर आज फिरदौसाबाद बटमालू में इंतकाल कर गए। इस सिलसिले में डायरेक्टर सेरिकल्चर J&K एजाज अहमद भट्ट ने गमज़दा खानदान से ताज़ियत करते हुए मरहूम के इसाले स्वाब के लिए दुआ की है। जम्मू कश्मीर सरकार की मुख्तलिफ दफातर से गुज़श्ता चंद माह के दौरान सुबुकदोश हुए मुलाजमीन की शिकायत है कि वो अभी तक मुख्तलिफ पेंशनरी मुराद से महरूम है। पेंशनर्स के बकौल उनकी ग्रेचुटी, लीव, सैलरी, GP फंड का फाइनल विड्रॉल और दीगर मुराद मुख्तलिफ ट्रेजरीज से अभी तक वाजिबुल अदा है, जिसके नतीजे में उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरी मुराद बर वक्त न मिलने के बायस वो अपने मकानों का रेनोवेशन, बच्चों की शादियां और ऐसे दीगर जरूरी काम अंजाम देने से कासिर हैं। पेंशनर्स डायरेक्टर जनरल ट्रेजरीज से मुतालबा करते हैं कि इस मामले की तरफ फिलफौर तवज्जो दी जाए। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज जम्मू कश्मीर बैंक ड्राइवर्स यूनियन का चुनाव अमल में लाया गया। ड्राइवर्स यूनियन का ये चुनाव J&K बैंक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में अमल में लाया गया। मौसूला इत्तिलात के मुताबिक माजिद अली खान को यूनियन का सदर मुंतखब किया गया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।